फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम करते तो हैं लेकिन अच्छी तरह से नहीं कर पाते क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है। तो उसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, फुल वॉच करिएगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, अगर हाथ जल जाता है ना तो हम क्या करते हैं कि या तो उस पर बर्फ़ लगाते हैं या पानी में डाल लेते हैं हाथ को। लेकिन उससे क्या होता है कि जब तक हम बर्फ़ या पानी में हाथ डाले रहते हैं ना तभी तक ठंडा रहता है, उसके बाद और भी जलन देने लगती है। ये आपने नोटिस किया होगा। तो आप कभी भी पानी में और या बर्फ़ ना लगाएं क्योंकि उससे छाले भी पड़ जाते हैं। आप तुरंत क्या करें कि कोलगेट मंजन लगा लें। उससे क्या होगा ना कि आपका जो जला हुआ है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ठंडक पहुँचेगा और ये फिर छाले भी नहीं पड़ेंगे और बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाएगा। आपको अगर ये नहीं पता होगा तो ये ज़रूर करिएगा। ये हमें हमेशा करती हूँ, इसीलिए सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है और टमाटर में देखिए किसी में ना ऊपर की जो डंठल है वो लगी हुई है और किसी में नहीं लगी हुई है। तो आजकल हम जो टमाटर खरीद रहे हैं ना उसमें यही हो रहा है कि किसी में डंठल लगी है, किसी में नहीं। तो जिसमें डंठल लगी होती है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होती है और जिसमें नहीं लगी होती है वो टमाटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप लाते हैं टमाटर ना तो जिसमें डंठल नहीं लगा है उसमें क्या करें ना कि थोड़ी सी मोमबत्ती जला लें और इसी पे थोड़ा थोड़ा मोमबत्ती को लगा लें। इससे क्या होगा कि आपका टमाटर जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब टमाटर ख़राब होता है ना तो यहीं से पहले शुरू होता है ख़राब होना। तो इस तरीके से आप टमाटर को सेव कर सकते हैं अगर ढेर सारे लाते हो तो। यहाँ देखिए, मैं जितने टमाटर में नहीं लगा है डंठी ना उसमें मैं लगा लूँगी और ये जो टमाटर है वो अब सेव हो जाएगा। इसको हम बाहर भी रखेंगे ना तो भी जल्दी बेकार नहीं होगा, इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम अपने टमाटर को सेव कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी टमाटर हैं ना सब मैं वैसे ही कर लूँगी और आप भी वैसे ही कर लीजिएगा अगर आपके पास ऐसे टमाटर हो तो। और जो डंठल वाले हैं ना वो बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पहले कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टमाटर भी सेफ रहेगा। तो अगर आप ढेर सारे टमाटर एक साथ ला रहे हो तो ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। तो अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता थी तो ज़रूर इसको एक बार करिएगा। आई होप आपके लिए ये यूज़फुल होगा। तो हम जब भी कोई दाल या खड़ी मूंग रखते हैं ना तो उसमें कीड़े बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। तो उसको हम कैसे सेफ रखें, क्योंकि जो मूंग खड़ी होती है ना ये तो और भी जल्दी कीड़े इसमें लगते हैं। तो जब भी खड़ी मूंग या खड़ी मसूर कोई भी दाल हो, चाहे अरहर की दाल ही क्यों ना हो, उसमें आप क्या करें ना कि इलायची डाल दें बड़ी वाली। अगर बड़ी वाली इलायची डाल देंगे ना एक साथ तो आपकी जो दाल है ये ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे इसमें डाल के अब हम बंद कर देंगे। अगर दाल ज़्यादा है ना तो 3 से 4 डालें, अब कम है तो 1 से 2 भी डाल सकते हैं। जहाँ इकट्ठी दाल रखते हैं ना वहीं उसी में डाल दीजिए, जिससे आपकी दाल ज़्यादा दिन चलेगी और जल्दी बेकार भी नहीं होगी और कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है राजमा। राजमा कभी कभी होता है ना कि हम रात में भिगोना भूल जाते हैं और हमें सुबह बनाना होता है। इसको अगर 5 से 6 घंटे ना भिगोएं ना तो अच्छी तरह से ये पकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है। तो राजमा अगर आप जब भी भूल जाएं कि हम ना भिगो पाएँ और सुबह हो गई और बनाना है राजमा, तो आप क्या करें ना कि पहले तो ले लें कि आपको कितना राजमा बनाना है उतना निकाल लें और उस हिसाब से करें। और नहीं तो आप ना जब याद रहे तो रात में भिगो दें तो वो अच्छी तरह से पकता है, और नहीं याद रहे तो आप सुबह उठें और फिर जितना आपको राजमा लेना हो ले लें और जो थर्मस होता है ना उसमें आप राजमे को डाल दें। इसमें डालने के बाद ना इसमें आपको डालना है बहुत ही गर्म पानी, और पानी डालने के बाद इसका ढक्कन लगा देना है। आप देखेंगे कि आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर राजमा तैयार हो जाएगा बनाने के लिए। तो जब भी बनाना हो उसके 1-2 घंटे पहले आप ये काम करिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका राजमा बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से ही ना आप राजमे को बना सकते हैं। नहीं तो राजमा अगर रात भर के लिए ना भिगोएं तो वो अच्छी तरह से पकता नहीं है। तो ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आएगी अगर जल्दबाजी में आपको बनाना है राजमा। तो डायपर तो हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी इसका काम बहुत ही अच्छा हो जाता है जो हम बड़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डायपर को कट करेंगे। तो देखिए, साइड से पहले इसको कट करते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, आपको बहुत ही काम आएगी ये। तो इसको हम पहले कट करके और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, कट करके मैंने ऐसे फैला लिया है। अब इसको हम साइड से थोड़ा सा अच्छे से फैला लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। तो बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी डालेंगे क्योंकि हमें गर्म पानी यूज़ करना है।
तो इसको में हम ना 1 से 2 ग्लास डाल सकते हैं, क्योंकि डायपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पानी सोख लेता है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि हमें कितना पानी चाहिए। अभी कम लगेगा तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा, और फिर उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए पानी मैंने डाल लिया है। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे हाथ और पैर में सूजन हो जाती है और हमें हॉट पैक की ज़रूरत पड़ती है, और सबके घर में हॉट पैक नहीं होता है, तो आप इस डायपर का यूज़ कर सकते हैं। आपका सूजन और दर्द ये ठीक हो जाएगा, ये बहुत ही काम करेगा। घर में बड़े बुजुर्ग हों, उनको भी पैर में या हाथ में दर्द होता है, तो भी आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा पानी मैंने और डाल लिया, क्योंकि कम था उसमें, और ऐसे पता चल जाएगा कि कम है पानी, तो हल्का रहेगा, तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा। और अब हम ऐसे फ़ोल्ड करके भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें आप सिकैया कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से कर लीजिए, तो ये बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा, कौन सी टिप आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल थी वो भी बताइएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।